हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल एडिटोरियल की क्लास नहीं थी तो मैंने कल से करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है। जो मैं इतने दिन से सोच रही थी कि अब मुझे करंट अफेयर भी स्टार्ट करना है। और उससे पहले जब मैंने करंट अफेयर पढ़ा था तो मैं बस PDF पढ़ती थी, लेकिन उसकी क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ PDF भी पढ़ूंगी, लेकिन पहले क्लास देखने के बाद फिर जब भी टाइम मिलता है तो मैं PDF भी रिवाइज़ कर लूँगी। उसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो सर ने पढ़ाए होंगे दिन में, मतलब जो क्लास में पढ़ाए होंगे वही क्वेश्चंस होंगे। और मैंने क्लास तो थोड़ी लेट देखी थी, मतलब 7 बजे से रहती है क्लास। मैं 7:30 समथिंग उठ पाई थी। आज थोड़ा ट्राई किया मैंने कि 7 बजे उठ जाऊं, लेकिन फिर भी नहीं उठ पाई, तो 7:30 समथिंग उठी थी और आधे घंटे की क्लास निकल गई थी। तो फिर उसको मैंने देखा और फिर उसके बाद मैंने एडिटोरियल की क्लास तो थी नहीं, तो फिर मेरे पास जो बुक है निमिषा बंसल मैम की, उससे कुछ मीनिंग्स रिवाइज़ की। लेकिन अब सोचा है कि सुबह थोड़ी से और जल्दी उठ के तो एडिटोरियल और करंट अफेयर की क्लास के पहले ही मीनिंग्स भी रिवाइज़ कर लूँगी। अगर डेली रिवाइज़ करूँगी तो अच्छे से दिमाग में बैठेंगी, मतलब एक साथ तो पूरी नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन अगर 10 मीनिंग्स एक दिन पढ़ूँ, फिर अगले दिन अगली 10 और साथ में जो पहले पढ़ी है उनको रिवाइज़ करूँ, तो ऐसे वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे पास ये वाली बुक है निमिषा बंसल मैम की वोकैब। और पहले तो मैं सोच रही थी कि 120 रूल वाली भी ख़रीद लूँगी, लेकिन वो मैंने लिख के रखे हैं, तो एक बार और मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो क्लास है उससे समझने की कोशिश करूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं 120 रूल की बुक मंगा लूँगी। और ये रही करंट अफेयर की क्लास जो मैं देखती हूँ आशीष गौतम सर से, और देखती हूँ, मतलब आज ही से देखना स्टार्ट किया है। अभी से बोलने लगी हूँ कि मैं देखती हूँ, मतलब आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कोशिश तो पूरी रहेगी कि अब मैं डेली क्लास देखूँ करंट अफेयर की, क्योंकि अगर हमारा कोई प्री निकल जाता है तो मेंस के लिए हमें इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं मिलता है कि हम मेंस की तैयारी अलग से करें, तो साथ ही लेके चलना पड़ेगा। और अभी बस कोई ये ना बोले मुझे कि अर्थमेटिक मेंस वाली करनी है, बस ये मुझसे कोई ना बोले तो मैं मेंस की तैयारी करने लगूँगी। और दीदी बोल रही थी कि कम से कम रीजनिंग की तैयारी तो मेंस वाली होनी चाहिए, तो अब आज से कोशिश करूँगी, आज से या कल से, कि मेंस की जो रीजनिंग है वो सॉल्व करूँ मैं। बहुत ज़रूरी है ये भी। तो बस अब मेंस की तैयारी भी शुरू करनी है, क्योंकि प्री की तो हमारी साथ में ही हो जाती है। और प्री के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से हम 1-2 मॉक पर डे देने लगे तो वो काफ़ी होगा। फिर उसके बाद जो मैंने अर्थमेटिक की क्लास देखी थी अभी, प्रॉफिट एंड लॉस की थी सेकेंड वाली क्लास, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। बाकी ये भी अभी मुझे ईजी लग रहे थे, मतलब इतने कोई ज़्यादा टफ़ नहीं थे। अभी से टफ़ स्टार्ट नहीं हुआ है, इससे आगे देखते हैं अब कौन सी क्लास से टफ़ लगना मुझे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी तो इतने हैं कि समझ में आ जाते हैं, और फिर बाद में मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब कब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ये टफ़ लगने लगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सेकंड क्लास जब पढ़ रही थी अनअकैडमी पर 4 से 5 क्लास थी आई थिंक आशीष सर की, तो उनमें सेकंड क्लास जब मैंने देखी तो मुझे टफ़ लगने लगे थे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद मैं डर गई थी कि यार ये कितने टफ़ हैं, अर्थमेटिक छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अर्थमेटिक नहीं की थी, और अब वापस से अर्थमेटिक करना स्टार्ट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस पे ही आके मैं अटक जाती हूँ और यहीं से मैं अर्थमेटिक छोड़ देती हूँ। लेकिन इस बार मुझे खुद पे विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि अर्थमेटिक छोड़ूंगी नहीं, मैं अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। कहीं कहीं क्वेश्चन सच में ऐसे आ जाते हैं कि दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन उनको फिर अभी मैं छोड़ रही हूँ। मतलब जैसे कि लास्ट की क्लास के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे 5 से 6, तो उनको भी स्किप कर देती हूँ। जैसे कि परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस थे, वो सच में ही मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहे थे, और रेशियो के भी थे कुछ क्वेश्चंस, मिक्सचर के भी थे, एज के भी थे। एज के तो सच में लग रहे थे मुझे बहुत ही ज़्यादा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, इसमें कहाँ की एज दी हुई है। और एज में अगर वेरिएबल और डाल दिए जाए ना, फिर तो वो इतना टफ़ टॉपिक बन जाता है, मुझसे होता ही नहीं है। बाकी बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं मुझसे अभी एज के। और कभी कभी मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ PDF, तो मुझे परसेंटेज के, रेशो के क्वेश्चंस दिख जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ रखे हैं, तो मुझसे सॉल्व हो जाते हैं। और ये रही वो PDF, ये मैं साथ में पूरा नोट्स डाउनलोड कर लेती हूँ, इसको सेव करके रखती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इनको लिखा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो इनका प्रिंट निकलवा सकती हूँ, क्योंकि सामने पूरे नोट्स बने हैं और ये बहुत सही तरीके से बने हैं। इतने सही तरीके से शायद मैं ना लिखूँ और मुझे ही कन्फ्यूज़न हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व है, लेकिन यहाँ पे पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा सही लिखा है। तो
यही ठीक है, मैं खुद से नोट्स नहीं बना रही हूँ, ये वाले जो नोट्स हैं, और इनमें पहले मैं क्वेश्चन को जूम कर देती हूँ, आंसर हटा देती हूँ, फिर उसको सॉल्व कर लेती हूँ और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके देखती हूँ कि हाँ मैंने सही किया है या नहीं। तो ऐसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि अलग से कोई क्वेश्चन वाली PDF ले लिया उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर कहीं कहीं क्वेश्चंस में ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें अलग से कोई PDF खोलो, क्लास खोलो, फिर देखो, ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है। और चीटिंग तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद ही एग्ज़ाम दूँगी। चीटिंग करूँगी तो खुद के साथ चीटिंग करूँगी। अभी स्कूल में तो है नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो समझ में आता है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी। सबसे पहले मैंने रीजनिंग की PDF सॉल्व की, ये पूरी कर ली थी, लेकिन मैथ्स की बहुत ही कम की थी मैंने PDF सॉल्व, और उसके साथ इंग्लिश की भी कम ही की थी। और फिर उसके बाद आज मैं ज़्यादा RC सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक तो एडिटोरियल की क्लास में भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि एडिटोरियल की क्लास थी नहीं। और उसके बाद हाँ, PDF में एक RC सॉल्व किया था मैंने, जो भी PDF में आगे दिखाने वाली हूँ, जो मैंने आज सॉल्व की थी, लेकिन उसके अलावा कहीं मैंने RC सॉल्व नहीं किया। तो ये मुझे थोड़ा सा गिल्ट लग रहा था कि पढ़ाई में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, जैसे कि अभी RC में रह गई। और RC डेली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उस पर हाथ जमा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। और हाँ, मैंने लेकिन जब लास्ट में परफेक्शन की क्लास देखी थी ना, रात में 11 बजे से मैंने 12 बजे तक देखी थी, तो उस टाइम पे मैंने RC खुद पढ़ा था पूरा, और उसके क्वेश्चंस भी टिक किए थे क्लास में पॉज करके, कि पहले खुद आंसर टिक कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैम ने कराए, तो कुछ सही निकले, कुछ गलत निकले। बाकी ऐसा हो जाता है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हुई ऐसा देखने के बाद। और मैथ्स तो कॉलम मेरे बहुत ही कम से ही निकलते हैं, ये दिक्कत होती है। और इजी वाले हैं जिनकी लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है ना, पकड़ में है जो लैंग्वेज, वो सही निकल जाते हैं। लेकिन जो थोड़े टफ वर्ड्स रहते हैं, तो उसके बाद कल मैंने क्विज़ लगाया था, उसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, तो वो मेरे सारे सही निकले थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और कभी कभी ऐसा होता है, मैं मॉक में फिल इन द ब्लैंक्स लगाती थी तो पूरे गलत निकल जाते थे। तो मतलब यही है कि इंग्लिश में अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी क्या है, ये चीज़ क्या है, तो उस चीज़ के फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, RC से ही निकल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई वर्ड्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में कैच ही नहीं कर पा रहे, तुम उसका मीनिंग कुछ और ही निकाल रहे हो, वो है कुछ और ही, तो वो सही नहीं निकलते हैं। और फिर ये जो पैसेज फर्स्ट वाला था जो मैं क्लास देख रही थी, तो वो तो आई थिंक ये आधी क्लास जो मैंने पहले देख ली थी और आधी लास्ट हाफ रह गई थी, वो देख रही थी। इसमें जो पैसेज थे वो इजी से थे, मतलब बहुत इजी लग रहे थे मुझे तो, और इनके क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मैंने सही कर दिए थे। और बाकी अब आज तो प्री वाली थी, कल मेंस वाले RC करूँगी मैं। एक क्लास दी रहती है ऐसे परफेक्शन में कि प्री वाली मेंस वाली, तो वही उसी टाइप में हो जाते हैं। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।